चलो, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हंस रहे हैं, सच बात है ये, झूठ क्या है इसमें, किसने पढ़ा है बता दो। है कोई जिसने पढ़ा है रिकॉर्डिंग से? बहुत कम, लिमिटेड, बहुत। फिर वाले किसी बच्चे की छुट्टी हो जाए वही देखता है बस, ठीक है ना। मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं। शिट यार, क्या बोल रहा है, आईपैड स्टोरेज फुल। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमने स्टार्ट करना है। उसमें क्या है, काइनेमेटिक डायनेमिक्स कुछ याद नहीं रखना है, ये सब ना फटाफट काट देता हूँ, नहीं तो टाइम तुम्हारा खराब होएगा। मुश्किल भाई, तू तो साथ दे ले मेरा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा इसमें से सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं आपको, क्वेश्चंस ओनली। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने इसके क्वेश्चन करे हैं वो एग्जाम बढ़िया करके आए हैं। तो फिर ये सब डिस्कशन अच्छे से हो रखा है, छोड़ो इसको। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब ठीक है। अब ये क्वेश्चन करो सीधा। एन ओल्ड पर्सन मूव्स ऑन ए सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर ड्यूरिंग मॉर्निंग वॉक। If he starts at one end of the track and reaches the other end, find the displacement of the person. 80 मीटर। सेमी सर्कुलर ट्रैक है। तो सेमी सर्कुलर है बेटा, इसका मतलब क्या है, सर्कल का आधा हिस्सा है। ठीक है, जिसका रेडियस आपका दिया हुआ है कितना, रेडियस की वैल्यू दे दी है 40 मीटर। एक हिस्से से स्टार्ट करता है और अलोंग द सर्कुलर ट्रैक मूव करके, अलोंग द सर्कुलर ट्रैक मूव करके दूसरे हिस्से पे पहुंच जाता है। तो पूछ रहा है नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, कितना हुआ बेटा, 80 मीटर। 2 इंटू रेडियस, मतलब 80 मीटर्स। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना, इसमें क्या ही डाउट होगा। है किसी को तो बता दो, अगला करो। A monkey is moving on a circular path of radius 80 मीटर। Calculate the distance covered by the monkey in complete cycle। देखो, जिनको काइनेमेटिक्स का के भी नहीं पता वो साथ साथ करते रहो, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, है ना। तो क्या होता है रेडियस, रेडियस इज 80 मीटर और सर्कुलर ट्रैक है। सर्कुलर ट्रैक की टोटल लेंथ कितनी होगी बेटा, 2 पाई आर, है ना। तो सर्कुलर ट्रैक पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या हो गया, मान लो इस पॉइंट से शुरू किया, चक्कर काट के वापस यहीं आ गया, ऐसे घूमा फिर वापस यहीं आ गया, तो इसमें तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का मतलब था 160 पाई। यूनिट क्या आएगा, मीटर्स। तो 160 पाई मीटर्स इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक, ये करो फटाफट करो, फिर टफ क्वेश्चंस कराएंगे।
आया आंसर किसी का? Yes, sir. A boy starts from the home and walks for 500 मीटर ड्यू साउथ। साउथ की तरफ 500 मीटर मूव करता है घर से चल के, ठीक है। तो बेटा घर से चला और साउथ का है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 500 मीटर मूव किया तो यहाँ आ गया। उसके बाद 400 मीटर्स ड्यू वेस्ट, तो फिर उसके बाद 400 मीटर वेस्ट में चला तो यहाँ आ गया। एंड 200 मीटर ड्यू नॉर्थ, फिर नॉर्थ की तरफ 200 मीटर चला तो यहाँ आके और स्कूल में पहुंच गया। तो होम से चलकर 3 स्टेप्स में स्कूल में पहुंचता है, पहले 500 मीटर डाउनवर्ड, फिर 400 मीटर लेफ्ट और 200 मीटर अप। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय? तो डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ टोटल पाथ। तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ क्या है बेटा? डिस्टेंस इज इक्वल टू 500 मीटर पहले चला साउथ में, 400 चला वेस्ट में और फिर नॉर्थ में चला 200, तो कितना आ गया? 500 प्लस 400 900 और 200 1100 मीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस स्टूडेंट। सेकंड क्या है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? फ्रॉम इज होम टू स्कूल, होम से चलकर स्कूल तक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, यानी S1 की वैल्यू आपको बतानी है। तो S1 की वैल्यू बताने के लिए बेटा आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। ट्राइंगल कौन सा वाला? ये वाला। इस ट्राइंगल में इसका बेस तो आपको दिख रहा है कि 400 मीटर है, और इसकी हाइट कितनी है? हाइट इज, बेस तो आपको दिख रहा है कि दिस इज 400, और हाइट कितनी है? 500 माइनस 200 यानी कि 300। तो एक ट्राइंगल है जिसकी आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है, और जिसकी आपको बेस पता है कि इट इज 400 और हाइट है 300, तो ये कितना आएगा? 500 आएगा डेफिनेटली। 500. हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 500 मीटर्स। ये मैग्नीट्यूड है खाली डिस्प्लेसमेंट का, अगर डायरेक्शन भी निकालने को बोला जाए तो निकाल सकते हो। डायरेक्शन तो दिख ही रहा है, 53 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ से 50 डिग्री वेस्ट की तरफ। तो साउथ क्या था? डाउनवर्ड डायरेक्शन, साउथ की डायरेक्शन से 53 डिग्री वेस्ट की तरफ, तो 53 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ये डायरेक्शन हो गया। और अगर आपको बोला जाए कि इसी चीज को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखो, तो मैं लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर S इज इक्वल टू, और अजम्पशन ये है कि दिस इज आई कैप और पॉजिटिव वाई इज जे कैप। फिर कैसे लिखेंगे बेटा? इसको लिख देंगे कि एक्स की डायरेक्शन में कितना है? 400 इंटू माइनस आई कैप प्लस 300 इंटू माइनस जे कैप, क्योंकि 400 नेगेटिव एक्स की तरफ, यानी नेगेटिव एक्स की तरफ 400 और नेगेटिव वाई की तरफ 300, तो ये वैल्यू लिख ली। तो फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस कैन बी रिटन एज -400 आई कैप -300 जे कैप, ऐसे लिख सकते हो। या फिर मैग्नीट्यूड लिखें तो 500 मीटर, या फिर वैसे डायरेक्शन बोले तो 53 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक है बेटा? अरे बोलो। ठीक है, तो ये हमें 53 वेस्ट ऑफ साउथ, या फिर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये रहा। समझे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर Yes. क्वांटिटी है, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं। स्पीड वेलोसिटी सबको पता है कि एवरेज इंस्टेंटेनियस, ये सबको पता है। अब क्वेश्चन करो, ये रहा। ऐसा क्वेश्चन बार बार अनेकों बार आया है, आएगा, आता है सब। जितनी सुपरलेटिव डिग्रियां लगा लो इस क्वेश्चन पे लगाओ और करो इसको ध्यान से। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज गिवन बाय एवरेज वेलोसिटी।
आंसर दो ए बी सी या डी चैट बॉक्स में, है ना। A body moves in straight line with velocity v1 for 1/3 of the time and for remaining time with v2. Find the average velocity of the body. ठीक है, तो 1/3 ऑफ द टाइम में यानी कि t/3 के लिए मूव करा v1 वेलोसिटी से और 2/3 t के लिए मूव किया v2 वेलोसिटी से, और टोटल टाइम कितना लगा t के बराबर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। वैल्यूज रख रहा हूँ क्वेश्चन में। स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है बेटा। तो पॉइंट ए से चला, स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव किया पॉइंट बी तक। इसमें 1/3 ऑफ द टाइम, 1/3 ऑफ द टाइम मान लो इसने ए से बी जाने में कितना टाइम लिया, टी फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, इसको बोल दिया मान लो कैपिटल टी। ठीक, 1/3 ऑफ द टाइम के लिए इसने मूव किया v1 से, तो वेलोसिटी v1 रही कब तक, t/3 टाइम तक, और उसके बाद v2 रही कितने टाइम तक, 2t/3 तक, है ना। 1/3 हो गया, फिर वो 2/3 बच गया, तो दोनों को ऐड करोगे तो टोटल टाइम t निकल आता है। अब बोल रहे हैं एवरेज वेलोसिटी की बात करो, v एवरेज, ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा टोटल टाइम तो मुझे पता है कैपिटल टी है, मैंने खुद अज्यूम किया है। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, इट मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही मूव कर रहा है, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करेगा तो उसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू क्या आती है, बराबर आती है ना। जो वैल्यू डिस्टेंस की रहेगी वही किसकी रहेगी, डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो t/3 टाइम के लिए मूव किया v1 वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होगा, v1 इंटू t/3, ये आपका डिस्टेंस 1 आ गया, और v2 इंटू 2t/3, ये आपका डिस्टेंस कवर्ड इन 2/3 ऑफ द टाइम आ गया। अब इनके अंदर t कॉमन लेके उड़ा दो तो क्या आएगा, v1/3 प्लस 2v2/3, ये क्या है आपका एवरेज वेलोसिटी। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, v1/3 प्लस 2v2/3, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट। फर्स्ट। ठीक है, तो समझ आया ये टोटल डिस्प्लेसमेंट को हमने ऐसे कैसे कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन के अलोंग। अगर यही मोशन स्ट्रेट लाइन के अलोंग ना होके ए से बी ऐसे हो रहा था किसी रैंडम पाथ पे, तो हम क्या कर पाते, ग्रीन कलर के पाथ पे तो बिल्कुल नहीं कर पाते फॉर्मूला। लेकिन हमने लिख दिया कि टोटल ये मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अलोंग, तो हमने सीधा वेलोसिटी इनटू टाइम किया, तो जो वैल्यू डिस्टेंस की आएगी वही डिस्प्लेसमेंट की आ रही है। तो हमें मिल गया क्या आंसर, आंसर नंबर 1। ठीक है, चलो अगला करो। The displacement of a particle is given by this, its instantaneous velocity at 2 seconds. Velocity instantaneous, ठीक है, इसी को लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर खाली। ठीक है, क्या होगा, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 dx/dt। तो x दे रखा है आपको 4t² प्लस 2t, dx/dt निकाल लो, क्या आता है 8t प्लस 2। किस इंस्टेंट में निकालनी है, एट t equals to 2 seconds, dx/dt at t equals to 2 seconds is equal to 8 into 2 प्लस 2, तो कितना आएगा बेटा, 8 दूनी 16 और 2 18, 18 मीटर पर सेकंड इज द velocity, instantaneous velocity of this object at t equals to 2 second is 18 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसी बच्चे ने बी ऑप्शन दिया है, यस। ठीक है, तो सबको समझ आता है, आसान था बेहद। उसके बाद एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो स्पीड का कुछ वो नहीं होता। ये देखो, ये क्वेश्चन एक बार देख लो, ये अभी किया ऊपर उसी तरीके का, एक बार पढ़ लो इसको।
ए से बी गया तो एक अलग वेलोसिटी थी, बी से ए आया तो अलग वेलोसिटी से आया। तो एवरेज बता दो, कैसे करोगे? 2v1v2/v1 + v2, ये शॉर्टकट रहता है। अदरवाइज ऐसे नहीं करना। तो जो कंसेप्ट आपको बताया था एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज स्पीड का, वो क्या था बेटा? दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 2 किलोमीटर गया 2.5 किलोमीटर पर आवर से, इसका टाइम निकाल लो 2/2.5। फिर वापस 2 आया 0.4 से, तो 2/0.4 किया तो 4 घंटे लग गए। टोटल टाइम मिल गया। टोटल डिस्टेंस 4 किलोमीटर, तो उसको डिवाइड कर दो तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। वैसे भी कर सकते हो। ऑप्शन बी आएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। डिस्टेंस नहीं भी देता तब भी हम कैलकुलेट कर लेते। तो हम डिस्टेंस को क्या मान लेते? एक्स मान लेते। एक्स एक्स कट जाता लास्ट में, तो भी आंसर 0.83 आ जाता। ठीक है। .83, तो वैल्यू रखोगे आ जाएगा ये। पोजीशन ऑफ पार्टिकल फंक्शन दिस, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, निकालो। एक्स दे दिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। वैल्यूज निकालो। मैं निकाल देता हूँ, फटाफट मैच कर लो। तो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड आएगा 24 यूनिट्स, एंड एक्सेलरेशन आएगा 10 यूनिट्स। ठीक है, अब यूनिट्स को लिख रहे हैं क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट का कोई भी यूनिट क्वेश्चन में नहीं दे रखा, केवल टाइम दे रखा है सेकंड में, और डिस्प्लेसमेंट का कोई भी यूनिट नहीं दे रखा, तो इसलिए यूनिट्स लिख दिया इसको। ठीक है, तो हो गया जी। ग्राफिकल अभी बताया था क्या होता है। अब ये क्वेश्चन कर दो मेरे लिए। इसमें दो पार्ट्स हैं, ये क्वेश्चन पढ़ो और कब कोई खाली ना बैठे। आया आंसर? सर कर करो। पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन। ठीक है, तो एक्स टी ग्राफ आपको दे रखा है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। पहला इंटरवल है 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में, एवरेज वेलोसिटी बता दो।
t इक्वल टू 4 सेकेंड से 6 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी बता दो, और फाइनली पूछा है इंस्टेंटेनियस स्पीड बता दो बिटवीन 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड्स। तो स्पीड निकालना है बेटा एक्स टी ग्राफ से, कैसे निकलेगा? क्या होता है? स्लोप ऑफ द कर्व। हाँ जी, जिनने आंसर दिया है देखो, पहला आंसर देखते हैं। t इक्वल टू 2 सेकेंड से 4 सेकेंड, तो 2 सेकेंड्स ये है, 4 सेकेंड्स ये है। अब आपको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। तो स्पीड इज गिवन बाय इज इक्वल टू m, यानी कि स्लोप ऑन एक्स टी ग्राफ। ठीक है बेटा। अब स्लोप क्या होगा, ध्यान से देखो, बिटवीन 2 एंड 4 सेकेंड के अंदर स्लोप क्या होगा? 2 सेकेंड्स और 4 सेकेंड अभी ले लिया हमने, तो यहाँ पे मैं लाइन डाल दी ओरिजेंटल, यहाँ पे आपको थीटा निकालना है, यानी m tan थीटा निकालना है। तो स्लोप क्या होता है बेटा? चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस। तो स्लोप m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू डी वाई। चेंज कितना आया y में बेटा? y 1 से बढ़कर 3 हो गया, तो चेंज इन y आया 3 माइनस 1। चेंज इन x कितना आया? 2 से बढ़कर 4 हो गया, तो 4 माइनस 2, दिस इज 2 बाय 2 is equal to 1 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द एवरेज स्पीड, है ना? स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ बिटवीन 2 एंड 4। तो 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार से हाँ हाँ जी, सर 1 और 3 है, फिर 10 और 30 है। 10 और 30 है, सॉरी ये थोड़ा सा, ये 10 है बेटा, ये 0 इधर नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है, ये 30 है। तो 10 20, तो इसको ऐसे कर लेंगे बेटा, ठीक है ना, सॉरी, 10 माइनस 30 माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हाँ ऐसे कर लेते हैं। तो दिस इज, हमने तो 1 2 3 सोच के दिया है। कोई नहीं, कंसेप्ट तो सेम ही है, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है बेटा। ये 10 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बात है कि स्लोप निकलना चाहिए, जैसे मेरे से गलती होगी आपसे भी होगी, कोई टेंशन नहीं है। तो अब आ गया ये, फिर बोल रहा है कि t इज इक्वल टू 4 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच में बात करते हैं। तो 4 से 6 पे आ जाओ जी। 4 से 6 पे क्या चेंज हुआ है वेलोसिटी में कोई? ये 4 था, नो तो इसका स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। तो स्पीड कांस्टेंट का मतलब क्या आएगा फिर? एवरेज स्पीड बिटवीन t इक्वल्स टू 4 एंड t इक्वल्स टू 4 एंड 6 क्या आएगा? 0। और इंस्टेंटेनियस बिटवीन t इक्वल्स टू 1 एंड 3, 1 एंड 3 को ढूंढो। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ये कैसे निकालोगे? अच्छा, एट टी इक्वल्स टू 1 एंड एट टी इक्वल्स टू 3, बिटवीन तो होता नहीं, इंस्टेंटेनियस तो एक पे होगा। t इक्वल्स टू 1 पे वो होगा जो स्लोप ऑफ ये वाला लाइन होगा, और 3 पे तो वही रहेगा जो ये था, 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर आएगा 10 0, और 1 पे आया 10 माइनस है तो 2, ये 5 एंड ये 10, 10 0 5 10, ये 4 आंसर आएंगे। 2 इंस्टेंट है ना, t इक्वल्स टू 1 पे 5 और t इक्वल्स टू 3 पे 10। ऑब्वियसली सबने निकाल लिए, 10 0 5 10। सर एक बार ये वाला फिर से बताना, इंस्टेंटेनियस वाला। ठीक, इंस्टेंटेनियस कब क्या होगा? किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, ठीक है। तो कौन कौन से दो टाइम इंस्टेंट बोले गए हैं बेटा? t इक्वल्स टू 2 सेकेंड 1 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड का इंस्टेंट क्या होगा? ये वाला। इस इंस्टेंट में t इक्वल्स टू 1 सेकेंड है,
और t=3 वाला कौन सा होगा, ये यहाँ पे t=3 सेकेंड्स है। अब देखो करेगा तो वैल्यू स्लोप ही रिप्रेजेंट, स्लोप ऑन द एक्सटी ग्राफ इज स्पीड, लेकिन किन इंटरवल के बीच में, देखो स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कांस्टेंट, 1 से 2 वाला पार्ट है, इसका स्लोप कांस्टेंट है। तो एट एवरी इंस्टेंट बिटवीन t=0 एंड t=2, हर एक इंस्टेंट पे स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एट इंस्टेंट t=1 सेकेंड स्पीड क्या होगी, जो इन 0 और 2 के बीच की जो एवरेज स्पीड है उसी के बराबर होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t=1 सेकेंड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसको ध्यान रखते हुए मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि t=0 से t=2 के बीच में एवरेज स्पीड क्या आएगी। चेंज आया 10 - 0 डिवाइडेड बाई 2 - 0, तो आपका आया 5 मीटर पर सेकेंड। तो हर एक इंस्टेंट पे एट एवरी इंस्टेंट बिटवीन t=0 से t=2 सेकेंड स्पीड इज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 5 मीटर। तो जाहिर सी बात है t=1 सेकेंड पे भी जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी, 5 मीटर पर सेकेंड। फिर दूसरा क्या पूछा है, t=3 सेकेंड्स। तो 3 सेकेंड्स किन किन के बीच में लाई करता है जी, 3 सेकेंड्स लाई करता है 2 और 4 के बीच में। तो मुझे पता है 2 एंड 4 के बीच का जो स्लोप है वो एक कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो एट एवरी इंस्टेंट बिटवीन t=2 एंड t=4 सेकेंड जो स्पीड है वो एक फिक्स वैल्यू रहेगी, और वो वैल्यू अभी निकाली थी क्या रहने वाली है, अभी ऐसे स्लोप ड्रॉ करके निकाला था ना यहाँ पे थीटा, वो क्या आई थी बेटा, दैट इज चेंज इन वाई एक्सिस। तो अपन चेंज इन, तो 30 - 10 डिवाइडेड बाय 4 - 2, तो ये क्या आया था आपका 20/2, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो एट एवरी इंस्टेंट स्पीड इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड बिटवीन 2 एंड 4। तो इस हिसाब से t=3 सेकेंड पे जो स्पीड की वैल्यू, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आंसर आया, पहले का आंसर आया 10, दूसरे का 0, तीसरे का 5 और चौथे का 10। समझ आया, यस सर। ठीक है। सर अगर 2 पर पूछता तो 5 आंसर होता। 2, हाँ बिल्कुल 5 होता बेटा, 2 पे पूछता तो 5 होता। ओके अच्छा, t=2 पे एग्जैक्टली, अच्छा अच्छा, मतलब t=2 सेकंड पे पूछता तो क्या आंसर देते हैं ना। तो बेटा इसमें फिर लिमिट आ जाती फिर से लिमिट की बात हो जाती, 2 पे वैल्यू चेंज हो रही है एकदम इंस्टेंटेनियसली, ऐसा हो नहीं सकता है ना। तो ये इसको बोलते हैं सिंगुलैरिटी टाइप ऑफ चीज। तो ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन पूछ ले तो पूछ लेगा कि राइट साइड से या लेफ्ट साइड से कौन सी लिमिट से, उस तरीके से। राइट साइड से देखोगे तो 2 पर वैल्यू कितनी है 10, लेफ्ट से देखोगे तो 2 पर वैल्यू है 5। तो ये 5 आपको ऐसा पूछेगा नहीं जनरली, और पूछ लेगा तो लिमिट के हिसाब से नो इट, कि लेफ्ट से देखोगे तो 5 है, राइट से देखोगे तो 10 है। ठीक है सर। फिर ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन आ गया, फिर ये वही सवाल है, ये आप सोल्व कर चुके हैं। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको बताया, यूनिफॉर्म में मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी चेंजिंग। वीटी ग्राफ पे स्लोप का बात हो गई, एक्सेलरेशन होता है, ये सब हो गया है जी। अब करो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको दिख रहा है शायद में सॉल्यूशन भी है, बट आप क्वेश्चन पढ़ के सॉल्यूशन करो। बच्चों कुछ कुछ अलग समझ आ रहा है काइनेमेटिक्स में, ऐसा लग रहा है थोड़े ज्ञान के चक्षु खुल रहे हैं, थोड़े थोड़े लग रहा है ना। और क्वेश्चन कराएंगे आप। एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर द टाइम इंटरवल 2 सेकंड से 4 सेकंड। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर द टाइम इंटरवल 2 सेकंड्स टू 4 सेकंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन बता दो 2 सेकंड से 4 सेकंड। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, वीटी ग्राफ पे स्लोप, स्लोप क्या होता है टेंजेंट थीटा। तो बिटवीन 2 एंड 4 डेल्टा वी क्या आया, 2 एंड 4 के बीच में चेंज इन वेलोसिटी 6 से बढ़कर 10 हो गई। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आई बेटा 10 - 6, और कितने टाइम में 4 - 2। तो 4/2, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन टाइम इंटरवल t=2 सेकेंड से t=4 सेकेंड्स। सब बच्चे करो इसको।
हो गया जी? फिर से बताऊं सुहानी बेटा? सुहानी सर आ गया। आ गया, शाबाश, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखो, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दो तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दो तो डिस्प्लेसमेंट। ये वैसा ही है कि स्लोप कर रहे हो तो वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी वीटी का स्लोप ले रहे हो तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे हो तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे इंटीग्रेट कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ऐसा है वो। सर 2 मिनट नोट कर लो उसको। ये पीडीएफ ही मिल जाएगा, अभी क्या दिक्कत है? आप नहीं हो व्हाट्सएप पे? सर हो। ठीक है, नहीं हो तो मांग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ओपन ग्रुप बना सकते हैं, अगर कुछ बच्चे नहीं है उस पर तो वी कैन मेक एन ओपन ग्रुप, वहां भी शेयर हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्वेश्चन लिखा है बेटा, वो लोग कर लो, आपको नोट करना है तो कर लो, अदरवाइज ये नीचे जो क्वेश्चन लिखा है उसको, क्वेश्चन को स्टार्ट करो सॉल्व करना। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल changes with time according to the relation this, what is the magnitude of acceleration at t equals to 1? ये तो वो वेक्टर फॉर्म में दिया है तो घबराएंगे नहीं, वेक्टर फॉर्म से वही डिफरेंशिएशन करना है, वही उसको करके वैल्यूज डालनी है। हेलो, हाँ जी क्लास में हूँ यार, मैं कॉल बैक करता हूँ। हाँ हाँ, बताओ बताओ। यस। अच्छा। ओके। दो गाड़ियां लेके जा रहे हैं, आई विल पिक यू एट द टाइम ऑफ योर कन्वीनियंस, नॉट इशू, नॉट एन इशू। हम्म। नहीं कर ले, भाग दौड़, भाग दौड़ कर ले, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। कोई नहीं, कर लो भाग दौड़, कोई नहीं, कल फन कराएंगे आपका। ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, बाय। हाँ तो क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चों, हंस भी लिए तुम लोग हैं, कॉल भी तो आ सकती है। The position vector of a particle changes with time according to relation r t is equal to 15 t square I cap plus 4 minus 20 t square j cap. What is the magnitude of acceleration at time 1? ठीक है, क्या करेंगे? वेलोसिटी इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन विद टाइम। तो कुछ नहीं किया, 15 टी स्क्वायर था, उसको डिफरेंशिएट करा तो 15 टी स्क्वायर का 30 टी आई कैप, 4 कांस्टेंट था 0, 20 टी स्क्वायर का माइनस 40 टी, फिर देन सेकंड डिफरेंशियल किया तो 30 टी का आया 30 और 40 टी का आया 40, तो ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन बिकेम अ कांस्टेंट, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा, 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप, ये कांस्टेंट वेक्टर है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो एक्सेलरेशन वेक्टर एट एवरी इंस्टेंट इज इक्वल टू 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप। तो अब आप t इक्वल्स टू 1 की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं रहा इसका, वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू नथिंग बट एक्सेलरेशन वेक्टर का x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर का y कंपोनेंट का स्क्वायर, उन दोनों का सम का अंडर रूट, तो दैट मीन्स इट इज 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर magnitude wise. So acceleration is 50 meter per second square at every instant of time. So it is not a variable quantity. It is fixed with time axis. AT ग्राफ बनाने को बोले तो क्या होगा? AT ग्राफ एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी जिसकी वैल्यू है 50। समझ गए? यस सर। अब ये करो, तीन क्वेश्चन और कराऊंगा, ये एक अगला, एक अगला, फिर बचे हुए आप
खुद ट्राई करना, नहीं होंगे तो कल के क्लास में बनाएंगे फटाफट। Two cars P and Q start from a point at a same time in the straight line and their positions are represented by xt is equal to a plus bt square and xq is equal to ft minus t square. At what time do the cars have the same velocities? तो सेम वेलोसिटीज का मतलब क्या हुआ बेटा, पहले x की वेलोसिटी x p की वेलोसिटी निकाल लो, फिर q की निकाल लो, दोनों को इक्वेट कर दो, फिर t की एक वैल्यू आएगी, वही वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ p इज इक्वल टू dxp बाई dt। क्या वैल्यू रखे बेटा, ए टी था तो ए आ जाएगा, प्लस बी टी स्क्वायर था तो 2bt आ जाएगा, है ना। और सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ क्यू क्या है, डी ऑफ एक्स क्यू बाय टी टी, इसके अंदर रखते हैं तो इट इज एफ टी था तो एफ माइनस 2t। अभी दोनों बराबर होने चाहिए, वी पी शुड बी वी क्यू, कौन से टाइम इंस्टेंट पे, दोनों को इक्वेट कर दो, ए प्लस 2bt विल बी इक्वल टू एफ माइनस 2t। यहाँ से आपको क्या निकलेगा, टी निकालना है, तो क्या करेंगे बेटा, टाइम टाइम वाले को राइट साइड में ले लेते हैं, 2bt प्लस 2t इज इक्वल टू एफ माइनस ए। यहाँ से t क्या आएगा, t इज इक्वल टू एफ माइनस ए डिवाइडेड बाय 2b और प्लस 2, तो 2 इंटू बी प्लस 1। तो ऑप्शन क्या आएगा फिर, ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सब बच्चों ने लगभग निकाल लिया इसको, जिनका नहीं निकला सॉल्यूशन देखो, पहले वेलोसिटी ऑफ p निकाला, फिर वेलोसिटी ऑफ q निकाला, फिर दोनों बराबर होने चाहिए, किस टाइम इंस्टेंट पे होंगे वही निकालना था, तो दोनों वेलोसिटीज को बराबर कर दिया और t की वैल्यू के लिए सॉल्व कर लिया, तो आंसर आया एफ माइनस ए अपॉन 2 इंटू बी प्लस 1, है ना। देखने में खतरनाक और है कुछ नहीं, तो जिनसे नहीं हुआ उनको ऐसा लगा अरे इसमें तो वैल्यूज ही नहीं है, कहाँ पे वैल्यू भरे, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, कुछ नहीं यूज करना, सीधा वैल्यू रखो, डिफरेंशिएट करो, आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v, अभी नीट के क्वेश्चन है एक दो इसमें ना, इजी है, इसके बाद थोड़े टफ क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ये नहीं सोचना कि नीट का है ना, कर लो इसको। The velocity of the particle is v is equal to at plus bt where a and b are constant and the distance traveled by it between 1 second and 2 seconds is। वेलोसिटी दे दी, डिस्टेंस पूछ रहा है, करो। तो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है ना बेटा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, तो इसका मतलब हुआ डी एस इज इक्वल टू वी डी टी, इंटीग्रेट करें दोनों साइड तो s इज इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी वेक्टर क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टी प्लस बी टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। इंटीग्रेट करेंगे तो ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बी टी क्यूब बाई 3। ठीक है, बिटवीन अपर लिमिट क्या है बेटा, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, तो यहाँ पे हमें 1 से 2 वैल्यूज रख देते हैं, पहले 2 रखते हैं अपर लिमिट, तो a इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4a डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 का क्यूब यानी 8b डिवाइडेड बाई 3 माइनस ऑफ लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में a बाई 2 प्लस b बाई 3, सॉल्व करो इसको, 4a माइनस a बाई 2 तो 3a बाई 2 और 8b बाई 3 माइनस b बाई 3 प्लस 7b बाई 3, तो कुछ ऑप्शन है हमारे पास ऐसा, 3/2a प्लस 7/3b, तो ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी आ गया। तो इजी है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, फिर रिलेटिव वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जो लास्ट कंसेप्ट था, उसके बेसिस पे कुछ कुछ मोशन अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल, ये क्वेश्चन एक बार और कर दो फिर आपको छोड़ देंगे, ये क्वेश्चन करो। A boy standing at the top of a tower 20 meter high drops a stone. The velocity with which it hits the ground is।
v इज इक्वल टू u प्लस 80। एक बॉय है, उसकी हाइट h इक्वल्स टू 20 मीटर से स्टोन गिराता है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v फाइंड आउट करनी है। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लग ही रहा है, तो आपको v की वैल्यू बतानी है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। बेटा v स्क्वायर बताना है, u स्क्वायर 0 है, 2 इंटू एक्सेलरेशन नेगेटिव लग रहा है, h की वैल्यू बतानी है। अच्छा h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू भी -20 है, क्योंकि ऊपर से नीचे मूव कर रहा है ना, तो माइनस नेगेटिव h आ रहा है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी की वैल्यू 10 दे रखी है, तो -10 इंटू -20। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इट इज 400, है ना। v स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 400, तो प्लस माइनस ऑफ 20 आएगा। लेकिन आपको पता है कि डाउनवर्ड ही गिरेगा, तो इसमें से वी विल रिजेक्ट द पॉजिटिव वन, तो v इज इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ आया? हाँ, यस सर। ये कराऊंगा कल, टाइम ऑफ लाइट, मैक्सिमम हाइट रीच, ये सब कल करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल से पहले। और कुछ है इसमें? ये क्वेश्चन कर दो अगर है दम तो, फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो। मतलब v इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी। v इज इक्वल टू वेलोसिटी पर सेकंड इफ द balloon in the height of h meter when log and stone drop find the time which the stone देखो अगर इसमें साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करोगे ना, तो कुछ दिक्कत नहीं है। देखो, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून गोइंग अप विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। तो बेटा देखो, अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने क्या बोला, इट इज अज्यूम्ड एज पॉजिटिव, एंड डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यूज को रखते हैं, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, u इज इक्वल टू पॉजिटिव 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द बैलून वाज एट हाइट, हाइट की वैल्यू क्या दे रखी है, 60 meters when the stone was dropped, find time after which the stone hits the ground। t की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इनिशियल हाइट 60 मीटर है और फाइनली स्टोन गिरता है नीचे, तो h की वैल्यू जो हम क्वेश्चन में रखेंगे, चेंज इन h, तो वो क्या आएगा, वो माइनस, नीचे गिर रहा है तो -60 लगा देते हैं। अब देखो मैं इक्वेशन कौन सी लगाऊंगा बेटा, आई विल बी यूजिंग s इज इक्वल टू u, आपको पता है u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो फाइंड द टाइम आफ्टर विच, टाइम की वैल्यू निकालनी है, तो टाइम ये अननोन है, तो इस इक्वेशन से निकल आएगा। ठीक है बेटा, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एस के अंदर लिख रहा हूँ -h, तो -60 इज द चेंज इन h। u आपका क्या है, 5 इंटू टी
+1/2 इंटू जी की वैल्यू नेगेटिव है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो -10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये आपका आ गया टी के टर्म में एक इक्वेशन। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते टाइम आपको क्या मिलेगा, -60 इज इक्वल टू 5t और -5 टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से टी की वैल्यू निकालो, क्या आ रही है बेटा, निकालो एक बार वैल्यू टी की। सर हाँ सर ये बैलून जो है 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, पर सर मतलब हमने स्टोन को तो ड्रॉप ही किया ना, उसकी यू 0 नहीं होनी चाहिए क्या? नो, क्योंकि इनर्शिया से जब आप ऑब्जेक्ट को फेंकोगे, छोड़ दोगे ना, आपने पुश नहीं किया किसी भी साइड, तो जिधर छोड़ोगे वही इनिशियल वेलोसिटी रहेगी प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी के बराबर। स्टोन जब आप अभी अभी कभी आप चलती हुई गाड़ी से गिरे हो या कूदे हो, पीछे आगे गाड़ी मूव कर रही है और पीछे से कूद गए, तो औंधे मुंह गिरते हैं ना सामने की साइड, तो दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो आपको जब तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डी एक्सेलरेट नहीं कराएगा, तब तक आप भी ऊपर मूव करते रहोगे एज ए स्टोन। समझ गए? तो स्टोन भी 5 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा इनिशियली। तो यहाँ पे 12 कॉमन ले लेते हैं, तो -5 इज इक्वल टू सॉरी -12 इज इक्वल टू टी माइनस टी स्क्वायर। तो अब कर लो इसको टी के लिए सोल्व। टी के लिए जब सोल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। टी की वैल्यू 4 सेकेंड आएगी, वैल्यू पुट करके देख लो, 4 चौक 16 माइनस का और प्लस का 4 तो -12। तो यहाँ से टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स आंसर आएगा। तो आफ्टर टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड द स्टोन विल हिट द ग्राउंड। और इसकी पाथ क्या होगी बेटा, पाथ ऐसे होगा, स्टोन पहले ऊपर जाएगा, एक मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, फिर नीचे गिरेगा। तो आपको ये पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता है, या फिर आपने क्या किया, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज रख दी इक्वेशन में और आपका आंसर आ गया। इस तरीके से वी कैन सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। फिर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का एक क्वेश्चन करेंगे और इसको कंक्लूड करके प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब समझ आया, जितने बच्चों को पूरा समझ आया बताओ, कोई डाउट है तो डाउट पूछो, और नहीं तो वी विल कंक्लूड दिस क्लास, टुडेज क्लास।